कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहवी बाहिरा। अंदर नहीं निर्मल फिर नहवी बाहिरा। कर दिखाए कोट भी करा दिखाए कोट भी तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्माला। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्माला। तोलो ना पिउ पाए तोलो ना पिउ पाए जो लो ना साधी दिला। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल एहन से तू मिली रही अपने पियो की सांगा। एहन से तू मिली रही अपने पियो की सांगा। पीठा दी तिन पियो को पीठा दी तिन पियो को करे ऊपर गिरांगा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहिर होते जो ऐसा दिला। जैसा बाहिर होते जो ऐसा दिले तो अजक न पियो न्यारा नहीं। अजक न पियो न्यारा नहीं माहिर हिल मीला। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा। अंदर नाही निर्मल तू आप न्यारी होते पियो नहीं तुझसे दूर। तू आप न्यारी होते पियो नहीं तुझसे दूरा। पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है अंतर नारी नूरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावी बाहिरा। अंदर नाही निर्मल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई कहे सबे ब्रह्म रहत सबन में व्याप। कोई कहे सबे छाया नहीं या में आप नहीं या में आप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। कोई कहे ओ निर्गुण न्यारा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल बेला, मंगल जीवन, मंगल उपदेश, मंगल कार्य, मंगल सेवा, सर्वत्र मंगल ही मंगल।
क्योंकि हम मंगल धाम में हैं, इसलिए मंगल गुरु की कृपा व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। उसी कृपा तले हम अपने जीवन को भी मंगल बना रहे हैं, शुभ बना रहे हैं, सुंदर और सुसज्जित भी बना रहे हैं। देखिए, लोग सुसज्जित होते हैं ना तो कपड़े से होते हैं, ठंडी के दिनों में और ज़्यादा कपड़े से सुसज्जित हो जाते हैं। इधर भी ढको, उधर भी ढको, कहीं से हवा घुसे नहीं, क्योंकि हवा घुसने के लिए कान भी है, कान से बहुत जल्दी हवा घुस जाती है और सर्दी घुसती है। सिर भी है, सिर को भी बचा करके रखना पड़ता है, सिर से भी हवा घुसती है। और पाँव से, पाँव के जो नीचे तली है, उस तली से भी ठंडा जल्दी से घुस जाता है। इसलिए मोजा डाल के बैठो, सिर ढक के बैठो। फिर गले से भी, कहीं न कहीं गले से भी हवा का असर होता है, तो मफलर उफलर डाल करके, शाल ओढ़ करके, स्वेटर, हाई नेक इत्यादि डाल करके, तो ये शरीर सजाने वाली बात हो गई। शरीर को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो और कुछ नहीं होगा। फिर बार बार उसी की चिंता होगी, शरीर की चिंता होगी। आप देखिए, दांत में कोई दर्द आ गया ना तो सारा काम काज आदमी भूल जाता है। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ हो, दांत में दर्द शुरू हो गया तो आहा आहा करता रहेगा जब तक वो दर्द न मिटे। डॉक्टर के पास जा करके यार दांत तो निकाल ही दो, या आजकल अब रूट कैनल करके उसकी सफाई करते हैं। तो आप देखिए कि एक दर्द शरीर में आता है तो सारी जिम्मेदारियां भुला देता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मेरा दायित्व है। देखिए, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना, जितना हो सके ठंडी से बच बच करके रहना, गर्मी से भी बच बच के रहना। पर ऐसा नहीं कि गर्मी में हम जाएंगे ही नहीं, ठंडी में हम जाएंगे ही नहीं, जाएं पर बच कर जाएं। कहीं भी हम लोग जाएं तो अपने को सुरक्षित रखते हुए, खुद की सुरक्षा, उसका विशेष ध्यान होना चाहिए। काया कहते हैं ना शरीर को, काया, छाया, माया कहते हैं ना, तीनों शब्द मिलते जुलते हैं, करीब करीब के शब्द हैं तीनों, एक दूसरे के साथ पर्यायवाची की तरह भी अनुभव होते हैं। तो सबसे पहले तो काया को ठीक ठाक रखना, काया धर्म, शरीर धर्म कहते हैं ना। गुरु महाराज ने भी मंगल सूक्ति के अंतर्गत शरीर धर्म और आत्मा धर्म की बातें की है। गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर के पुजारी न बनो, आत्मा के पुजारी बनो, ये एक सूक्ति है। तो शरीर के पुजारी क्या होते हैं? सुबह से उठ करके शरीर की क्रियाओं में, शरीर को साधने में या शरीर को सजाने में, शरीर को श्रृंगार करने में ही सुबह का समय बीत जाता है, भक्ति छूट जाती है। भजन, भक्ति, सेवा, सुमिरन। तो शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वच्छ रखना, ये तो जरूरी है। पर केवल शरीर के ही पुजारी बने रहना, राज्य की पूजा तो छूट जाएगी। फिर बहुत सारे अब शरीर के अपने ही कपड़े धो, अपने ही रूम सफा करते रहो, अपने ही खाना खाते रहो, अपने लिए ही जियो, तो वो क्या ज़िंदगी हुई? किसी काम की वो ज़िंदगी नहीं है। तो हम किसी के काम आए, किसी के काम ना आए तो राज्य के काम आए, अपने धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अपने मालिक के काम आए, तो ही तो हमारा जन्म लेना सार्थक है। तो मालिक की भक्ति छूट जाए, मालिक से संबंध छूट जाए, किस काम का जीवन? इसलिए काया से, काया को इतना हम साधें
कि बिना भक्ति काया रहे नहीं। शरीर की साधना होती है ना, शरीर की साधना खुद को करनी पड़ती है, कोई और नहीं हमें शरीर साधने में मदद करेगा, खुद ही को साधना है। जैसे सुबह इतने बजे मुझे उठना है तो उठना ही उठना है, भले एकदम देर से सोए, रात को 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, पर मुझे 4 बजे उठना ही उठना है, मेरा नियम है। हम उठेंगे, क्योंकि 4 बजे नहीं उठेंगे तो हम नहा धो करके पूजा पाठ में कैसे सम्मिलित होंगे, सब कुछ तो छूट जाएगा। इसलिए अपने शरीर को साधना हमारे मन पर निर्भर करता है, मन हमारा पक्का है। तो जैसे अर्जुन को कहते हैं ना गुड़ाकेश, एक शब्द गीता में प्रयोग हुआ है। गुड़ाकेश का मतलब नींद को जीतने वाले। अर्जुन ने नींद को जीता था, तो हम लोग तो नींद को जीत तो नहीं सकते, पर नींद के कुछ घंटे हम लोग जीत सकते हैं। नींद के 6 घंटे के 6 घंटे जीत नहीं पाएंगे, पर कुछ कुछ घंटे, जैसे हम लोग मेले आते हैं, बड़े बड़े मेले आते हैं, तो हम लोग ज़्यादा नहीं सोते, फिर 2-3 घंटे सोने से नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे सुंदर साथ आए रहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए ख्याल रखा जाएगा, कार्यक्रम समय से हो, जो VIPs आते हैं वो समय से आएँ, उनकी सेवा हो, उनके लिए कार्यक्रम सज जाए, स्वागत सम्मान अच्छी तरह से हो। तो ये सारी चिंताएं होती हैं। जब कोई बड़ा मेला लेकर के बैठते हैं तो तरह तरह के दायित्व सिर में आ जाते हैं, इसलिए नींद कम आती है। फिर दायित्व बढ़ने से नींद कहाँ से आएगी, तो कम सोया जाएगा। तो थोड़ा गुड़ा के सोने के लिए हम लोग प्रयास करें। जो लोग 8 घंटे सोते हैं ना, वो 7 में आ जाएं, 7 घंटे सोने वाले 6 घंटे में आ जाएं, 5 घंटे में आ जाएं। 5 घंटे सोने से भी नींद पूरी हो जाती है, सारा दिन अच्छा से हम काम कर सकते हैं। पर यह काया को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि काया तो आराम परस्त होता है, आराम उसको चाहिए, जब देखो आराम चाहता है ना। पर इसको साधना ये क्या है, ये धर्म के ज्ञान को अर्जित करने से ही शरीर की साधना के विषय में हमें पता लगता है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं है। फिर छाया है, काया के पीछे छाया है। आप देखिए, जहाँ आप जाते हैं आपकी परछाई तो जाती ही है, और काया की छाया हमारे परिवार को भी कहा जाएगा। स्वगे संबंधी होते हैं ना, वो भी काया की छाया है। जैसे पति है तो पत्नी को छाया कह सकता है, उसकी परछाई जैसे हो गई, जहाँ हो गया वहीं वो चली जाती है, तो उसके देखभाल, सुरक्षा, संरक्षा का ध्यान रखना भी होता है। फिर बाल बच्चे भी छाया की तरह हैं, काया से ही संबंधित हैं, इसीलिए बाल बच्चे भी छाया हो गए। तो काया की छाया में भी बहुत समय हमारा नष्ट हो जाता है ना। छाया की सुरक्षा के लिए, छाया को बचाने के लिए, छाया को अच्छी तरह से रख रखाव के लिए, काया की छाया घर भी है, घर को भी हमें बचा करके रखना है, घर की सफाई और सुंदरता में भी ध्यान रखना है। आप देखिए, और एक है माया। माया तो विश्व मोहिनी है। आप देखिए, सारे विश्व को मोहित कर लेती है माया। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा से ही उसकी उत्पत्ति हो गई। ए माया से अति बलवंती उपनिषे मूलधनी थकी। श्री राज्य महाराज से ही माया की उत्पत्ति हुई। प्राणनाथ जी ने प्रारंभ के प्रकरण में ही कहा, मोहजल के प्रकरण में कहा कि माया बहुत बलशाली है, जबरदस्त है, जोरदार है। उपनिषे मूलधनी थकी, और धनी से ही, धामधनी से ही उत्पन्न हुई। तो धामधनी ने अक्षर को आदेश दिया, अक्षर ने आकर के इधर अव्याकृत को आदेश दिया, और अव्याकृत के द्वारा फिर प्रणव ब्रह्म नारायण इच्छा शक्ति होकर के माया व्याप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं राज्य का आदेश काम कर रहा है, राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है, इसलिए उपनिषे मूलधनी थकी कहा। और इधर गीता में श्री कृष्ण ने कहा मम माया दुरत्यया, मम माया करके मेरी माया, ऐसा उन्होंने कहा। और दुष्कर है, दुरत्यया मतलब बहुत दुष्कर है,
उसको जीतना, उससे पार पाना ये कठिन कार्य है। पर माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरा भजन में संलग्न होगा वही माया से तर सकता है, माया से निवृत्त हो सकता है। तो देखिए कृष्ण ने भी मेरी माया कहा, श्री जी ने भी धनी की माया करके कहा, तो इसकी उत्पत्ति भी ऊपर से ही है। पर फर्क इतना है कि हमें माया का सुख भोगना है, माया के सुख में हमें सुविधा से रहना है, पर माया ही सब कुछ है ऐसा नहीं सोचना है। माया एक हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो परमात्मा है, परब्रह्म हमारे साध्य है, राज्य हमारे साध्य है। माया एक साधन है। माया का ये शरीर हमको मिला, माया का एक परिवार मिला, माया का एक घर मिला हमको, माया की एक नौकरी मिली, एक व्यापार मिला, जो कुछ भी हमको मिला उस साधन से साध्य को पाना है, राज्य को पाना है, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए आज की चौपाई में हम लोग प्रवेश करते हैं। कोई कहे वो निर्गुण न्यारा। श्री जी महाराज वेदांतियों से बातचीत करते रहे, वार्ता कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कुछ वेदांती आकर के कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। ऐसे भी एक चौपाई है ना सदगुरु की स्तुति करते हुए, भावातीतम त्रिगुण रहितम। त्रिगुण रहितम, ब्रह्म त्रिगुण से रहित है। तो त्रिगुण में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। सतगुण से ब्रह्मा जी आते हैं, रजगुण से विष्णु भगवान आते हैं, तमगुण से महेश आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण हो गए। तो त्रिगुणातीत ब्रह्म है, ऐसे करके गुणातीत ब्रह्म है, ऐसे भी कई कई लोग कहते हैं। और निर्गुण भी है, जहाँ गुण ही नहीं है उसको निर्गुण कहा जाता है। सतगुण का भी प्रभाव नहीं, रजगुण का भी प्रभाव नहीं, तमगुण का भी प्रभाव नहीं, ऐसे निर्गुण अवस्था में ब्रह्म रहते हैं। ये कुछ लोगों की मान्यता थी और श्री जी ने इसको माना भी है, क्योंकि रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। निर्गुण शब्द को संत परंपरा में सभी ने स्वीकार किया, कबीर ने भी स्वीकार किया, बहुत सारे संतों ने निर्गुण और निर्गुणी संप्रदाय भी है। तो इस तरह से ब्रह्म को निर्गुण मानना ये भी एक मत है, न्यारा। और कुछ लोग कहते हैं वो सबसे परे हैं, परे से परे परमात्मा है, ऐसा करके छोड़ देते हैं। कितने परे, उसको भी तो पता लगाना पड़ेगा। बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसा कहने से तो नहीं होगा। कितना दूर है, कितने दिन लगेंगे, कितने जीवन लगेंगे, कितना अनुसंधान करना होगा, इसकी भी तो खोज होनी चाहिए। पर कुछ लोगों ने ब्रह्म को परे न्यारे हैं ऐसा करके भी छोड़ दिया। रहत सबन में असंग, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ब्रह्म असंग है। संग मतलब साथ रहना, तो जीवों के साथ ब्रह्म नहीं है, सृष्टि के साथ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म अलग रहता है, असंग है, सबसे सबसे परे है, ऐसा करके भी कुछ लोगों ने कहा। कोई कहे ब्रह्म जीव न दो। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्म और जीव दो नहीं है, जहाँ ब्रह्म है वहीं जीव, जहाँ जीव है वहीं ब्रह्म, ऐसा करके भी बताया। पर श्री जी महाराज का मानना है कि जीव तो अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है पर ईश्वर का अंश है, इसीलिए ईश्वर अलग है, जीव अलग है। पर कुछ लोग जीव ही ईश्वर, ईश्वर ही जीव, ऐसा करके भी अपनी वार्ता रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। ए सब एक ही रंगा, तो सबका रंग ढंग एक ही है कि माया और ब्रह्म को एक कर देना, जीव और ब्रह्म को एक कर देना, सृष्टि और सृष्टिकर्ता को एक कर देना, तो ऐसे करके इकट्ठा ही सबको कर देना। ऐसे भी बहुत सारे लोगों की सोच है कि उनकी सोच को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है। कोई कहे ये तेज पुंज, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो तो ज्योति स्वरूप है, तेज पुंज का सूर्य के किरणों की तरह। गीता में भी कहा ना, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। ब्रह्म कैसे है? ज्योति से भी परम ज्योति और अंधकार से परे, ऐसा करके श्री कृष्ण ने बताया। तो ऐसे ही कुछ लोग तेज पुंज ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान भी करते हैं बहुत सारे लोग।
या की किरणा सवे संसार, और कहते हैं उसी ज्योति स्वरूप ब्रह्म के किरणें सब संसार है, सारी सृष्टि है, उसी से बनी हुई है। कोई कहे या को अंग न इंद्री, और कुछ ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म के पास अंग भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, वो निर्गुण है, शून्य है। ऐसे करके अनिर्वचनीय, ऐसे करके भी वो ब्रह्म जो है सशरीर नहीं है, उसका अपना शरीर नहीं है, ये भी लोग मानते हैं। पर हमारी प्रणामी परंपरा में प्राणनाथ जी का सिद्धांत है कि ब्रह्म का शरीर तो है, पर हमारे जैसे पंचभूत का नहीं है। हमारा शरीर तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के संयोग से बना, पर ब्रह्म का शरीर तो सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, ऐसे ऐसे दिव्य तत्वों से उनका शरीर बना हुआ है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज का मत इनके मत से कुछ भिन्न होता है कि वो तेज पुंज स्वरूप है, अंग इंद्रिय नहीं है, ऐसा कहते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं अंग भी है, इंद्रिय भी है, पर सब दिव्य है। उनके कान भी है, इसीलिए श्री जी महाराज ने राज जी के चरण के भी वर्णन किए, श्रृंगार ग्रंथ में देखिए, चरण के वर्णन किए और पिंडुलिया के वर्णन किए, घूंटन के वर्णन किए, हाथों के वर्णन किए, छाती के वर्णन किए, मुखमंडल के वर्णन किए, कानों के, आँखों के, नाक की और ललाट की, सब दिव्यता, दिव्य परिपूर्ण है अंग। उनका अंग नहीं है तो हमारा अंग कहाँ से होगा? शून्य से तो शून्य का ही तो विस्तार होता है। इसीलिए कुछ होने से ही तो कुछ होता है। बीज होता है तभी तो वृक्ष बनता है, बीज ही नहीं है, बीज शून्य है, वृक्ष कहाँ से पैदा होगा? इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, पर ब्रह्म ने, उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने ही ये असत जड़ रूप सृष्टि की रचना की है। उनके आँख भी हैं, नेत्र भी हैं, नासिका भी है, सब कुछ है। निरंजन निराकार, बहुत सारे वेदांतियों ने आकर के श्री जी को कहा निरंजन, आँख से न देख पाने के कारण निरंजन कहा, आकार के रूप में न देखने पाने के कारण निराकार कहा। पर ये तो उनकी भाषा है, उनकी शब्दावली है, पर परमात्मा तो साकार स्वरूप है और परमात्मा दिखने वाले भी हैं, दिख सकते हैं। ब्रह्म सृष्टि अपने आँखों से परब्रह्म के दर्शन कर सकती है। इसलिए वेदांतियों के मत और श्री जी के मत में थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है। कोई कहे वो पुरुष उत्तम, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म तो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम कहा उसको। गीता में भी पुरुषोत्तम तो कहा है कि परब्रह्म का नाम पुरुषोत्तम है। यस्माच्चरमति तो अमक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द आया ना गीता में भी। तो कुछ कुछ लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, परंतु उस पुरुषोत्तम परब्रह्म वास्तविकता तक जा नहीं पाते, वो इधर ही इधर रह जाते हैं। कोई कहे ये सब सुपना, और कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, स्वप्न की सृष्टि है। स्वप्न की है तो असली किधर है? फिर सब कुछ स्वप्न है तो स्वप्न कौन देख रहा है? कहाँ बैठकर देख रहा है? क्यों देख रहा है? किसने दिखाया स्वप्न? ये भी तो खोज का विषय होता है। इसलिए स्वप्न कहा करके इसको छोड़ देना, त्याग देना नहीं चाहिए। स्वप्न की भी खोज करो। जैसे हमारे स्वप्न आते हैं ना, तो स्वप्न का भी तो अनुसंधान तो किया जा सकता है कि ये स्वप्न मुझे क्यों आया। आप देखिए कभी कभी स्वप्न क्यों आते हैं कि दिन भर इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो स्वप्न में वो इच्छाएं पूरी हो जाती है। दिन में कुछ खाने की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो स्वप्न में हम खाते हुए नजर आते हैं। मन स्वप्न में खिला देता है, मन स्वप्न में उसको खुश कर देता है, तृप्त कर देता है। और कभी कभी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हुई, दिन में नहीं मिला तो स्वप्न में मन पहना देता है। कभी कभी बड़े बड़े नेताओं से या गुरुओं से मिलने की इच्छा हुई, स्वप्न में मन मिला देता है। राज्य से मिलने की इच्छा हुई तो स्वप्न में मन मिला देता है। एकदम राज्य में बैठे हुए हैं सिंहासन में, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, युगल स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं, मन खुश कर देगा आपको स्वप्न के अंतर्गत। तो स्वप्न क्यों आता है? असलियत का ही प्रतिबिंब स्वप्न है, वास्तविकता का एक अंश स्वप्न होकर के आता है और हमें कुछ खुशियां दे करके के स्वप्न जाता है। पर कभी कभी स्वप्न हमको दुख भी दे करके जाता है।
कहीं आदमी जिंदा ही है, स्वप्न में मरा हुआ स्वप्न आ जाता है, तो हम स्वप्न में परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो चला गया, दुख देता है। कभी कभी हमारे तिजोरी में पैसा है पर क्या लगता है कि कोई चोरी कर रहा है, ऐसा स्वप्न आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे स्वप्न भी आता है कि हम कहीं जा रहे हैं, फिसल गए, गिर गए, कहीं गाड़ी छूट गई हमारी, दौड़ते हुए जा रहे हैं, ट्रेन छूट गई, हवाई जहाज उड़ गया, बस छूट गई। ये सब ऐसे दुखदाई स्वप्न भी आते हैं, क्योंकि मन हमको कभी खुश रखता है, कभी नाराज भी रखता है, ये मन का खेल है। पर सारे स्वप्न आते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वास्तविकता है, उसी से स्वप्न का निर्माण होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस वास्तविकता की खोज का एक आग्रह उन वेदांतियों से करते हैं कि सुपना का करके छोड़ो मत, उसकी भी खोज करो, अनुसंधान करो। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तुम खोजी करते रहो तो करतार मालिक मिलेंगे। आराम से बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई कहे ए अलख अलहा, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा अलख हैं, वो भी दृष्टि से परे, कोई अलख कहते हैं ना, अलख निरंजन। जैसे कभी कभी साधु लोग आते हैं ना भिक्षा मांगने के लिए, तो अलख निरंजन ऐसा भी कहते हैं। तो परमात्मा का नाम लेकर के भिक्षा मांग लेते हैं। तो ठीक है, प्रभु को याद किया उन्होंने, भूखे प्यासे आए होंगे तो उनको कुछ खिला पिला दिया जा सकता है, कुछ दान दक्षिणा उनको किया जा सकता है। पर उन्होंने उच्चारण किया कि अलख निरंजन, परमात्मा दृष्टि से परे है। निरंजन का भी वही अर्थ होता है, अलख का भी वही अर्थ होता है। अलहा का अर्थ होता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अलहा, अलभ्य, संस्कृत में शब्द है अलभ्य, उसी को अलहा भी कहा जाता है। और उसी को अरबी भाषा में जाकर के अल्लाह भी हुआ, अलहा से अल्लाह भी हुआ। तो आप देखिए कई लोग परमात्मा को अल्लाह के रूप में भी भज रहे हैं, अलभ्य मान करके भी भज रहे हैं। कोई कहे सबे शून्य, और कुछ लोग कहते हैं सब कुछ शून्य है, वास्तविकता कुछ नहीं है। पर ऐसा भी मत नहीं है, क्योंकि सब कुछ शून्य थोड़ा ही होता है, कुछ वास्तविकता भी है, कुछ जो है चैतन्य भी है, चैतन्य तत्व भी है जिसके द्वारा जगत विस्तृत है। महाचैतन्य का अंश चैतन्य है, इसलिए उस महाचैतन्य को जानना, परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को जानना, ये श्री जी महाराज का पक्ष रहा। और उन वेदांतियों के साथ चर्चा तो चल ही रही है, क्योंकि कई दिनों से 3-4 प्रकरणों के माध्यम से हम लोग ये ब्रह्म चर्चा सुन रहे हैं। और ये ब्रह्म चर्चा में रस तब आता है कि इसका अध्ययन हो, वेदांत का अध्ययन हो तो वेदांत सुनने में आनंद आता है। अध्ययन नहीं है तो फिर हम सोचते हैं ये क्या है, केवल एक मनोविलास के रूप में हम इसको लेते हैं। पर इस तरफ हमारा झुकाव हो जाए, उपनिषदों का अध्ययन हो जाए, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन हो जाए, तब जा कर के हमें लगता है कि हो ब्रह्म की खोज, ब्रह्म की चर्चा और ब्रह्म के वास्तविकता को पाने के लिए लोगों ने कितने प्रयास किए। और श्री जी महाराज ने उनका भ्रम निवारण करके ब्रह्म के वास्तविक तत्व को कैसे दर्शाया, ये सब हमको पता लग जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को भी हम विराम दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है, 500 साल के बाद जो मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। और भारत के 4000 संतों को बुलाया गया है। तो उनमें मंगलधाम की ओर से, उत्तर बंगाल की ओर से मुझे भी आमंत्रित किया गया है। तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग सहभागी बनेंगे। और अयोध्या की ओर से, उस मंदिर समिति की ओर से सभी भारतवासियों को आग्रह किया गया कि आप जिस किसी देवता को भी भजते हैं, जिस किसी ईश्वर को भी भजते हैं, आप भी दिन के 12 बजे अपने मंदिर में कुछ कीर्तन करें, भजन करें, अपने ही इष्ट के भजन करें। जो जिसका मानने वाला है वो उसी का भजन पूजन किया करें।
और शाम की वेला में दिए जलाएं, मंदिर में दिए जलाएं, क्योंकि ये एक विजय पर्व है। 500 साल के बाद ये विजय पर्व हमारे सामने आया है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। तो मंदिर में दिए जलाएं और दिन में भी 12 बजे जब पूजा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो अपने अपने मंदिरों में आरती पूजा करें। तो 22 तारीख को मंगलधाम में भी गोटा पारायण का कार्यक्रम है, आरती वगैरह हम लोग करेंगे और सायंकाल दिए इत्यादि जला करके, क्योंकि दिवाली का पर्व भगवान राम जब लंका से लौट करके अयोध्या आए थे, उस समय अयोध्यावासी ने घर घर में दिए जला करके प्रभु राम का स्वागत किया था। तब से दिवाली का पर्व हिंदू परंपरा में सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक विशेष पर्व के रूप में प्रारंभ हुआ, त्रेता युग से लेकर के। फिर द्वापर युग आया तो कृष्ण ने इसकी महिमा और बढ़ा दी, दिवाली पर्व और गोवर्धन पूजा और एक जोड़ करके, गोवर्धन धारण करके कृष्ण ने इसकी महिमा और बढ़ाई। और हमारे नौतनपुरी धाम में आज हमारे घर आनंद उत्सव, दीप दिवाली सोहेरे दीप ने मेलो रे अति उत्तम, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छठ ऋतु में भी दिवाली पर्व का उन्होंने गुणगान किया है। तो ऐसे हम लोग तो दिवाली मनाते ही हैं, प्रतिवर्ष दिवाली के समय में दिए जला जला करके। पर उस दिन भी जो एक देश के सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू धर्मी, सभी संप्रदाय वालों को आग्रह किया गया है, तो सबको अपने अपने मंदिर में दिए जलाना चाहिए शाम की वेला में, और दिन में आरती पूजा भजन कीर्तन इत्यादि करके आनंद उत्सव मनाना चाहिए। ये कार्यक्रम मंगलधाम में भी होगा, अन्य हमारे सभी प्रणामी मंदिरों में भी ऐसे कार्यक्रम होंगे। और जिन संतों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, वे संत वहाँ जा कर के प्रत्यक्षदर्शी बन करके वहाँ पूजा प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी सहभागी बनेंगे। तो यही सब है। और हमारे बीच मैं जब मंगलधाम में उपस्थित नहीं होता हूँ, बाहर प्रचार में जाता हूँ, तब भी बहुत सारे सुंदर साथ ने भंडारे की सेवा हमें प्रदान की है। काफ़ी सारे सुंदर साथ आकर के यहाँ भंडारा देते हैं, कई लोग ऑनलाइन भी भेजते हैं। उनका नाम का उच्चारण प्रतिदिन हमसे नहीं भी हो पाता है, फिर भी उन सब का जो है भाव, उन सब की सेवा सदा यहाँ पर अर्पित होती है। रोज़ यहाँ भंडारे होते रहते हैं और रोज़ यहाँ सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं। तो सभी के प्रति मंगल बधाई रखते हुए, मंगल कामना सभी के प्रति रखते हुए, हमारे बीच हैदराबाद निवासी कर्नल जी और अजंता बरवाल जी परिवार की ओर से मंगलधाम दर्शन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने भंडारे की सेवा प्रदान की है। उन युगल दंपति को और उनकी पुत्री को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई कहे वो पुरुष उत्तमा, और ये सबे सुपाना। कोई कहे ये अलख अलहा, कोई कहे सब सुनना, कोई कहे सब सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।